वेलकम फ्रेंड्स, चालू करते हैं थर्ड चैप्टर अपना इंडाइसेस एंड क्यूब रूट। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं, बेसिक चीजें कुछ पढ़ते हैं पहले और उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं कोई ऐसी संख्या अगर लिख रहा हूँ तो इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे 5⁻³ या फिर इसको क्यूब ऑफ 5 ऐसे भी पढ़ सकते हो। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ तो ये हुआ 8⁻5। इसके अगर वैल्यूज निकालना है तो फिर वैल्यूज कैसे निकालेंगे? 5⁻³ मतलब 5 × 5 × 5 करेंगे, जो आंसर आएगा वो फाइनल आंसर आएगा। सिमिलरली 8⁻5 मतलब 8 × 8 × 8 × 8 × 8 5 टाइम्स करेंगे, जो मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो फाइनल आंसर है। इसको कैसे पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे m, जैसे इसको कैसे पढ़ा था 8⁻5, वैसे इसको कैसे पढ़ेंगे? सिमिलरली m⁻n, इसको ऐसे पढ़ेंगे। अब इसमें कुछ इंडाइसेस के फॉर्मूले भी हैं जो हम लोगों ने 7th में भी यूज किए थे, वो हम लोगों को यूज करना है अभी भी, और थोड़ा सा बेसिक हमको आना चाहिए। तो क्या क्या फॉर्मूले थे हमारे? सबसे पहला फॉर्मूला था कि अगर इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेस। इसको क्या बोलते हैं? पावर या तो एक्सपोनेंट। अगर बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लिकेशन है, दो नंबर्स हैं जिनके बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो हम लोग क्या करते हैं? पावर को हमेशा ऐड करते हैं। तो एग्जांपल 2�3 × 2⁵, तो हम लोग क्या करेंगे? 2�3 + 5 हमारा आंसर आएगा 2⁸8। हो गया, क्वेश्चन खत्म। अगर इवैल्यूएट बोलेंगे तो फिर हमको आंसर और निकालना पड़ेगा। इवैल्यूएट अगर क्वेश्चन में बोला है, अगर यहाँ पे हम लोगों को बोला इवैल्यूएट, तो हम लोग फिर इसके बाद 2 × 2 × 2 × 2 से 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करके फिर फाइनल आंसर लिखेंगे। अगर क्वेश्चन में बोला कि सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट, सिंप्लीफाई करो और आंसर को पॉजिटिव पावर के फॉर्म में, पॉजिटिव एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखो, तो फिर यहां तक करके हम लोग छोड़ देंगे, फिर हमारा फाइनल आंसर रहेगा। दूसरा क्वेश्चन 5⁻³ मल्टीप्लाई बाय 5⁸8, बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो पावर को ऐड करते हैं हम लोग। फर्स्ट पावर प्लस सेकंड पावर, ये आंसर क्या आया? डिफरेंट साइन है तो हम लोग हमेशा सबट्रैक्ट करेंगे और सबट्रैक्ट करके बड़ी टर्म का साइन देंगे। 8 इज ग्रेटर नंबर, वी विल गिव इट साइन टू द आंसर, तो ये होगा 5⁻5। और एक क्वेश्चन x⁻³ × x⁻⁴, बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लिकेशन है, पावर को करना है ऐड। फर्स्ट पावर प्लस सेकंड पावर, ये हुआ -3 प्लस माइनस -4, फाइनल आंसर x⁻⁻7। अब हमेशा एक चीज याद रखो, जो भी आंसर हम लोग निकालते हैं वो पॉजिटिव पावर के फॉर्म में हमको चाहिए। अब ये जो पावर है तो निगेटिव पावर में आया हुआ है, निगेटिव है, तो हमको पॉजिटिव करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे? और एक फॉर्मूला इंडाइसेस का यूज करेंगे, ये वाला, कि कोई किसी भी टर्म को अगर पावर नेगेटिव है, उस पूरी टर्म को अगर हम लोग 1 के नीचे लिख लेंगे तो उस पावर का साइन चेंज हो जाएगा। पूरी की पूरी टर्म 1 के नीचे लिखेंगे तो पावर का साइन चेंज। तो x⁻⁻7 है, पूरी टर्म 1 के नीचे लिख लेते तो पावर का साइन चेंज हो गया, x⁻⁻ आ गया 7। फाइनल आंसर हुआ पॉजिटिव को हम लोगों ने जो पावर था उसको पॉजिटिव फॉर्म में कर दिया। देखते हैं सेकंड फॉर्मूला कैसा है, तो उसको कैसे यूज करना है। दूसरा फॉर्मूला a²/a², अगर ऐसा है तो पावर को हम लोग करते हैं माइनस, बीच में मल्टीप्लाई है तो पावर प्लस होता है, बेस से बीच में डिवाइड है तो पावर माइनस होता है। जैसे कि 8⁻³ / 8, अब यहाँ पावर 3 है, यहाँ तो कुछ पावर ही नहीं है, तो पावर नहीं है तो क्या होता है? 1 पावर होता है। अब बेस से में बीच में डिवाइड है तो पावर को माइनस करना है, तो फर्स्ट पावर माइनस सेकंड पावर 8⁻²। अगर इवैल्यूएट होगा तो 8 × 8 करके फाइनल आंसर लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन x⁻⁻6 डिवाइडेड बाय x⁻², बेस से बीच में डिवाइड, पावर करेंगे माइनस, फर्स्ट पावर माइनस सेकंड पावर x⁻⁸8। हमेशा हमको पावर पॉजिटिव फॉर्म में चाहिए,
तो ये फॉर्मूला लगा कि किसी भी टर्म का पावर अगर नेगेटिव है, उस पूरे टर्म को अगर 1 के नीचे लिखेंगे तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा। तो इसको अगले स्टेप में हम लोग लिख देते हैं 1/x रेज़ टू पावर 8, पावर का साइन हो गया चेंज। और एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस टाइप का, x रेज़ टू -5 डिवाइडेड बाय x रेज़ टू -4, फिर से बेस से बीच में डिवाइड, तो पावर को करेंगे माइनस, फर्स्ट पावर माइनस सेकंड पावर, देखो डबल माइनस आ गया, फर्स्ट पावर माइनस, क्योंकि ये फॉर्मूला लगा है पावर को तो माइनस करना है, तो ये इसलिए ये माइनस लिखा हुआ है, माइनस सेकंड पावर करते हो, यहाँ पे भी माइनस है तो डबल डबल माइनस आया बाजू बाजू, तो ये माइनस माइनस होगा प्लस, नेक्स्ट स्टेप में -5 + 4, अब डिफरेंट साइन है तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करके ग्रेटर नंबर का साइन देंगे, फिर से पावर नेगेटिव आए तो ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो मैं इसको 1/, करके पूरी की पूरी टर्म 1/, करूंगा तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा। तो पावर 1 है तो हम लोग नहीं लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, पावर 1 से तो कुछ होता नहीं, तो इसको 1/x भी लिख सकते हैं, अगर पावर 1 लिखना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और एक फॉर्मूला यूज करते हैं, देखते हैं उसको कैसे हम लोग को यूज करना है, क्या फॉर्मूला है। ये इंडाइसेस वाला चैप्टर पूरा फॉर्मूले पे ही डिपेंड करता है, 5-6 फॉर्मूले हैं और बहुत आसान है। देखते हैं अगला फॉर्मूला, अगर एक ही टर्म को दो पावर होंगे, जैसे कि यहाँ दिख रहा है a को पावर m है, उसको और एक पावर n है, तो ऐसे में 2 पावर हो, 3 पावर हो, एक ही टर्म को अगर बहुत सारे पावर है तो सारे पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे, n इंटू n कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 2 उसको पावर 4, एक ही टर्म को दो पावर, 2 को पावर 3, उसको और एक पावर 4, तो दोनों पावर को कर दो मल्टीप्लाई, 2⁻³ इंटू 4 कर दो, आंसर आ गया 2⁻12। बहुत आसान क्वेश्चन। आगे का एक इसमें और 8⁻³ और एक पावर -5, 3 पावर, कोई प्रॉब्लम नहीं, सेम फॉर्मूला, 8 सारे पावर को मल्टीप्लाई, -3 इंटू 2 इंटू -5, ये प्लस है तो प्लस इंटू माइनस इंटू माइनस, 3 × 2 = 6 हो गया, प्लस इंटू माइनस माइनस लिखा है, ये -5, अब माइनस इंटू माइनस हुआ प्लस, 6 × 5 = 30, फाइनल आंसर, आंसर हमारा पॉजिटिव पावर में है तो और कुछ आगे करने की जरूरत नहीं। तो ये हुआ हमारा थर्ड फॉर्मूला। और देखते हैं फोर्थ फॉर्मूला, a⁻0 is 1, a मतलब a की जगह कोई भी वेरिएबल हो सकता है, anything⁻0 is 1, तो ये फॉर्मूला कैसे यूज होगा, अगर मैं लिखता हूं 5⁻0 तो आंसर आएगा 1, अगर मैं लिखता हूं xy⁻0 तो आंसर आएगा 1, अगर मैं लिखता हूं 5x⁻0 तो आंसर आएगा 1, गलत हो जाएगा, आंसर 1 नहीं आएगा। अब ज्यादातर लोग इसका भी आंसर 1 ही लिखेंगे, लेकिन इसका आंसर आएगा 5। कैसे आएगा, ये पावर जो अभी मैंने यहाँ पे, तो ठीक है मैंने ब्रैकेट दिया हुआ था, तो ब्रैकेट था तो ये पावर पूरे ही टर्म को था, इसलिए आंसर 1 आया। अभी मैंने यहाँ कहाँ ब्रैकेट दिया हुआ है, तो ये जो पावर है ये तो सिर्फ एक का ही है, 5 कहाँ चले जाएगा, इसका आंसर 1 क्यों आएगा, 5 कहाँ जाने वाला है, 5 तो ऐसे ही रहेगा, 5 इंटू है ना, इन दोनों के बीच में तो इंटू है, मल्टीप्लाई, 5 इंटू इसका आंसर 1 आने वाला है, क्योंकि पावर सिर्फ उसी का 0, तो फिर फाइनल आंसर आया हमारा 5 वैसे ही अगर मैं लिखता हूँ 6x⁻0 + 7y⁻0 - 3z⁻0, तो इसका आंसर आएगा 1 प्लस इसका आंसर 7 इंटू 1, सिर्फ इसको पावर 0 है तो 7 कहा जाएगा, तो ऐसे ही रहेगा, माइनस ये पूरे टर्म को पावर 0 है तो ये आएगा 1, 7 × 7 -1 8 -1 7, तो ये हुआ हमारा अगला फॉर्मूला। और एक दो फॉर्मूले और आसान वाले, और फिर उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। अगर किसी भी ब्रैकेट में 2 टर्म है, 3 टर्म है और उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन है, उसको एक पावर है, ब्रैकेट को पावर है, तो वो पावर ब्रैकेट के अंदर के हर एक टर्म को रहता है, बस सिंपल। अगर मान लो 2 × 3⁻p है तो 2 को भी पावर p है और 3 को भी पावर p। अगर 2x का पावर 4 है तो इसका मतलब 2 को भी पावर 4 है और x को भी पावर 4 है, सिंपल। वैसे ही मल्टीप्लिकेशन के जगह डिवाइड भी हो सकता है और उस पूरे टर्म को पावर हो सकता है कोई।
अगर ब्रैकेट में कोई टर्म्स है उसको पावर है, मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो, वो पावर हर एक टर्म का होता है। अब मान लो 3/5 रेज़ टू पावर 4 है, तो 3 को भी पावर 4 होता है, 4 को 5 को भी पावर 4, सेम पावर दोनों टर्म्स में। x/y रेज़ टू 3 है, तो x को भी पावर 3 है और y को भी पावर 3। तो ये हुए हमारे इंडाइसेस के कुछ फॉर्मूले, और एक फॉर्मूला सिर्फ लास्ट वाला बताता हूँ और फिर उसके बाद देखते हैं एक्सरसाइज कैसे करना है। फ्रेंड्स, लास्ट दो हमारे फॉर्मूले बचे हुए, देखते हैं कैसे करना है। एक हम लोगों ने ऑलरेडी यूज किया, a रेज़ टू पावर -n, अगर किसी भी टर्म को पावर माइनस है उसको अगर हम लोग 1 के नीचे लिख लेंगे पूरी टर्म को, तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा। a रेज़ टू -n को पूरी टर्म को 1 के नीचे लिखता हूँ तो a रेज़ टू m हो जाता है। मतलब इसको यूज कैसे करेंगे, अगर मान लो 5 रेज़ टू -3 है, इसको मैं पूरी टर्म को 1 के नीचे लिखता हूँ, पावर का साइन चेंज हो गया। उल्टा भी हो जाएगा, अगर 8 रेज़ टू 3 है उसको मैं 1 के नीचे लिखूंगा तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा। प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा। अब ये तो ठीक है कि अगर एक ही टर्म है, अगर फ्रैक्शन में कोई टर्म है और उसको पावर माइनस है, तो फिर उसको हम लोग हमेशा आंसर पॉजिटिव फॉर्म में लिखने वाले हैं। तो इसको पॉजिटिव पावर करने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा। जैसे 3/5 रेज़ टू पावर -2 है, इसको 5/3 करेंगे, रेज़ टू पावर 2 हो जाएगा। उल्टा भी हो सकता है, मतलब 7/3 रेज़ टू 4 है, इसको मैं अगर 3/7 करता हूँ तो पावर का साइन चेंज। अब यहाँ बहुत से लोग क्या गलती करते हैं, -6/7 रेज़ टू -4 है, ये पावर 4 निगेटिव का पॉजिटिव होता है, पावर का साइन चेंज होता है। बहुत से लोग रेसिप्रोकल करते वक्त इस टर्म का भी साइन चेंज कर देते हैं, इसका साइन नहीं चेंज हो रहा है। रेसिप्रोकल कर रहे हैं, सिर्फ नीचे की संख्या ऊपर, ऊपर की संख्या नीचे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। पावर का सिर्फ साइन चेंज होने वाला है, टर्म का साइन चेंज नहीं होगा। तो हम लोग अगर कुछ नहीं बोलते हैं हमको क्वेश्चन में, तो हम लोग हमेशा आंसर पॉजिटिव फॉर्म में लिखेंगे। अगर इवैल्यूएट बोला है तो फिर पूरा फाइनल आंसर निकालेंगे। अब जैसे कि इवैल्यूएट अगर क्वेश्चन ये होगा तो -7/6 इंटू -7/6 इंटू -7/6 इंटू -7/6 और 4 है, 4 बार करेंगे और फिर फाइनल आंसर आएगा। अब देखते हैं एक्सरसाइज कैसे करना है।